नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी की उम्मीदवारी की घोषणा। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों की घोषणा की है और कहा है कि परसों कैबिनेट रीशफल किया जाएगा। खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीम में करीब 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। राकेश अस्थाना के बाद उनकी नियुक्ति इस पद पर हुई है। आज से उन्होंने अपना ऑफिस संभाल लिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव का रविवार 31 जुलाई की देर रात को निधन हो गया। जानकारी के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों के लिए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बंदूक का इस्तेमाल करने वाले लोगों से बंदूक से ही निपटा जाएगा। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में आज 36 रुपए की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1957 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,000 के ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 45 लोगों की मौत भी हुई। केरल में एक मरीज की मंकी पॉक्स से मौत होने की खबर सामने आई है। मरने वाला मरीज संयुक्त अरब अमीरात में मंकी पॉक्स पॉजिटिव पाया गया था। वो 22 जुलाई को भारत पहुंचा था और 27 जुलाई को मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से दर्दनाक हादसा होने की खबर सामने आई है। खबर है कि देर रात करंट लगने से 10 कांवड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 16 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज वार्नर पार्क क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच जीतकर भारत के पास 1-0 की बढ़त है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां एक ऑपरेशन के बाद वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी। उदयपुर के नाई थाना इलाके में एक युवक ने पेड़ पर लटककर फांसी लगा ली। मनीष तेली नाम के युवक में घर से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने जब शव लटकता हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा। कोटा में ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया। गंभीर घायल और लहूलुहान हालत में छात्रा को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा में चोरों ने गिरामी चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत पाराशर के मकान को निशाना बनाया और मकान की लोहे की जाली को काट गए और उसके बाद मकान में घुसे। इस दौरान चोरों ने मकान के मंदिर में रखी अलमारी से करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकद पार कर लिया। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल परिसर से एसी और ऑक्सीजन सप्लाई के पाइप और कॉपर चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने खुलासे में 2 नाबालिग बच्चों को डिटेन किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया। भरतपुर जिले के बयाना में पंचायत समिति रोड पर तेज रफ्तार बाइक ने उसके आगे जा रही एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नागौर के डीडवाना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां गश्त कर रही पुलिस की जीप को एक हाई स्पीड कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दोनों पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाकसू थाना इलाके के हाईवे स्थित निमोड़िया कट के पास मार्बल पत्थर से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क से जाकर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। बाड़मेर के लीलसर गांव में पानी से भरे टांके में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि टांके में एक महिला समेत 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। बारां में गश्ती के दौरान आकाखेड़ी बाईपास से आरोपी रामेश्वर के कब्जे से 20 ग्राम स्मैक और बोरखेड़ी के शमशान घाट के पास से पकड़े गए आरोपी जगदीश के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक को जब्त किया गया। कोटा के आकाशवाणी कॉलोनी में 2 पालतू कुत्तों ने एक महिला पर हमला कर दिया। कुत्तों द्वारा हमला करने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
आज सावन का तीसरा सोमवार है। ऐसे में दौसा शहर में कांवड़ियों के दल देखे जा रहे हैं। सुबह से ही दौसा शहर की सड़कों पर कांवड़ी आते और जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पंच महादेव की नगरी दौसा के विभिन्न शिवालयों में ये कांवड़ी जाकर कांवड़ चढ़ा रहे हैं। तो चलिए अब आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। संतान की चाहत में पैरोल की मांग का मामला सामने आया है। एससी का एचसी के आदेश में दखल देने से इनकार है। वहीं एचसी में अपील करे राजस्थान सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। राजस्थान सरकार ने एससी से की थी सुनवाई की मांग। राज्य सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर उम्र कैद के सजायाफ्ता को 15 दिन की दी थी रिहाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां संतान की चाहत में पैरोल की मांग का ये मामला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी देखिए, फिलहाल संतान की चाहत में कैदी सजायाफ्ता उसने राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे 15 दिन की पैरोल पर रिहाई दी थी। हालांकि उसने जो याचिका दाखिल की थी हाई कोर्ट में, उसमें उसने कहा था कि ये उसका अपना फंडामेंटल राइट है, लिहाजा उसे 15 दिन की पैरोल दी जाए। हालांकि कोर्ट ने भी उसकी इस मांग को मानते हुए 15 दिन की पैरोल दे दी थी संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी। राजस्थान सरकार की तरफ से ये कहा गया कि पैरोल अगर इस तरह मांग पर तमाम जो कैदी मांगेंगे, उस मामले में आने वाले दिनों में कैदियों के द्वारा कैदियों को जो पैरोल दिया जा रहा है हाई कोर्ट से, उसकी मांग बढ़ जाएगी। लिहाजा इस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिलहाल राजस्थान सरकार की इस अर्जी पर कोई आदेश जारी करने से मना कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट के इस आदेश पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर इस प्रकार की शर्तों के आधार पर पैरोल मांगा जाता है तो भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से आदेश जारी करने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चूंकि पुराना मामला है और इस मामले में अब इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले ही इस मामले में कैदी को पैरोल दिया जा सकता है। लेकिन भविष्य में अगर इस प्रकार के मामले आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को वापस हाई कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है और ये कहा है कि अगर उनको इस पूरे फैसले से किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति है तो वो संबंधित हाई कोर्ट में अपील करें और वहां ये मांग करें। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने भविष्य में इस प्रकार के मामले आते हैं तो कोर्ट निश्चित रूप से इसको कंसीडर करेगी। चलिए, शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको अगली खबर बता रहे गए हैं। चित्तौड़गढ़ से खबर है। चित्तौड़गढ़ में जूनियर इंजीनियर ट्रैप हुआ है। एसीबी ने 50,000 की घूस लेते धर दबोचा। चित्तौड़गढ़ में भू संरक्षण विभाग का कनिष्ठ अभियंता ट्रैप किया गया है। फूलचंद स्वामी को एसीबी ने ट्रैप किया गया है। चित्तौड़गढ़ एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया और 50,000 की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया है। अभियंता के घर पर टीम तलाशी भी ले रही है। चित्तौड़गढ़ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां एसीबी ने 50,000 की घूस लेते एक जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर के चितरी थाना क्षेत्र के झिंझवा फला गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहां आस्था की आड़ में अंधविश्वास के चलते एक किशोरी ने माताजी का भाव आना बताकर खूब उत्पात मचाया। इस दौरान किशोरी ने अपनी 7 साल की चचेरी बहन की गर्दन पर तलवार से वार कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उस किशोरी ने अपने पिता और काका पर भी हमला कर दिया, जिससे वो लोग भी घायल हो गए। इस किशोरी को ऐसा करता देख लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत कर उसे पकड़ लिया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज सुबह पुलिस थाना चितरी पर जरिए मोबाइल सूचना मिली कि झिंझवा फला में एक लड़की का मर्डर हो गया है, जिस पर मैंने एसएचओ में पूरा जाब्ता मौके पर पहुंचे, जहां पर मृतका सुश्री पुष्पा की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गर्दन पर झिंझवा फला ने तलवारों से सुबह 3 बजे वार कर उसकी हत्या कर दी। जिसके बारे में पूछा गया तो इनके परिवार वालों ने बताया कि दशा माता की मूर्ति स्थापित हुई थी। रात को हमारे प्रोग्राम चल रहा था और दशा माता मूर्ति प्रोग्राम के दौरान ये
लक्ष्मी को बाहर आने से उसने तलवार लेकर के सबको पीछे पड़ी, तो हम तो भाग गए और वो बच्ची उस लड़की पुष्पा अकेली थी, उसके ऊपर वार करके हत्या कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर के पालीवाला ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के पति ओम दुगेसर और उसके साथ आए कुछ अन्य लोगों पर पीटने, बदतमीजी करने और फायरिंग करने का आरोप लगा है। सरपंच पति के खिलाफ निर्मला देवी ने सूरतगढ़ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सरपंच पति ओम ने शराब के नशे में रात के 2 बजे उसके घर पर उत्पात मचाया। हमारे घर पर आया ओम दुगेसर है, घर में हमारे घुस गया, गेट तोड़कर और हमारे को मार पिटाई करी डंडे से और गोली भी चलाई। रात की 2 बजे करीब आया वह ओम दुगेसर सरपंच पति हो, और गेट तोड़ के माँ बढ़िया वह गोली भी चलाई 2-3 और हमारे डांगा मारी, मेरे मारी, घरगांगे भी मारी। ग्राम पंचायत 17 STB पालीवाला के सरपंच पति ओम प्रकाश दुगेसर ने रात्रि को 2 बजे मेरे घर पर आत्मघाती हमला किया और लोहे का गेट था वो तोड़कर अंदर आ गए और लाठी और डंडों और गंडासियों से मेरे पिताजी को बुरी तरह पशुओं की तरह मारपीट की और हवाई फायरिंग भी किए। और अब हमने सूरतगढ़ सदर थाना पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, उस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। चलिए अगली खबर श्रीगंगानगर से है। श्रीगंगानगर में हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ 2 बच्चों की डूबकर मौत हो गई है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में इंदिरा वाटिका में यह हादसा हुआ, जहां बाल नौकायन सरोवर में 2 बच्चे डूब गए। 10 साल के दोनों बालकों की मौत हो गई है। बता दें कि 4 बच्चे नहाने उतरे थे सरोवर में और जिसमें 2 बच्चे अभी सुरक्षित हैं, वहीं 2 बालकों की डूबकर मौत हो गई। कई पार्क में आने वालों ने रोका भी उन्हें कि भी यहाँ पे फिसलन है, पानी का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है, भी नहान आए, पर बच्चे कहाँ मानते हैं। वो जो राहगीर थे वो अपने घर चले गए। बाद में किसी ने सूचना दी पुलिस 108 को और पुलिस को कि यहाँ पर 2 बच्चे डूबे हुए हैं। जब उनको निकाला तो वो 108 ने उनको चेक किया कि कहीं हृदय गति चल रही है, कुछ है, पर उनमें कुछ नहीं था। ये पानी जो आज से 7-8 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी तब से पानी भरा हुआ था, जिसकी पानी निकासी की भरपूर कोशिश की गई। यहाँ पे फायर की गाड़ी भी मैंने बुलवाई, फायर की गाड़ी भी यहाँ पे फंस गई, जो कि बाद में क्रेन द्वारा निकलवानी पड़ी क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और लगातार बारिश होने के कारण शहर से ही पानी नहीं उतर पा रहा था और ये पानी भी निकाल के सड़क को भाई नाले में ही डालना था जो पहले से ओवरफ्लो थे। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पिछले दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और सिस्टम की जो बदहाली है, सिस्टम की जो पोल है वो लगातार खुल रही है। ये वो एक तरनताल है जो करीब 15 से 20 फीट का गहरा है और इसमें आज सुबह करीब 8 से 10 साल के 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। हालांकि 2 बच्चों के शव निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आशंका है कि कहीं और बच्चे तो इसके अंदर नहीं डूबे हुए हैं। इसके लिए यहाँ पर SDRF के लोगों के द्वारा सर्च चलाया जा रहा है कि कहीं और कोई बच्चे तो नहीं डूबे हुए। ये आशय से बच्चे आए नहाने के लिए और 2 बच्चे चले गए, 2 बाहर है, 2 अंदर जा रहे थे, इतने में बच्चे चला के बाहर गए और फिर आके लोगों ने मदद से निकाल के लिए उनको नजदीकी थे और उनको हॉस्पिटल ले गए। दोनों को ले गए। कितने बच्चे नहा रहे थे बाबूजी, आपने देखा था? 2 बच्चे अंदर गए थे, 2 बाहर थे। हाँ। तो 2 डूब गए ना, तो बाग से आके फिर उन्होंने बाहर जाके चिल्लाने लगे, फिर बाहर लोग आके मदद करके उनको निकाल लिया, डेड बॉडीज को, और हॉस्पिटल ले गए। कितनी उम्र होगी लगभग उन बच्चों की? बच्चों की 8-10 साल की उम्र होगी। 8-10 साल की उम्र है। अगली खबर सीकर से है। सीकर के शहीद शिशुपाल बगड़िया की देह पंचतत्व में विलीन हो गई। बेटे प्रशांत ने शहीद शिशुपाल बगड़िया को मुखाग्नि दी। वहीं हवलदार शिशुपाल बगड़िया शहीद की पत्नी और बेटी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कहा है कि 7 दिन तक किसी ने उन्हें सही से सूचना तक नहीं दी। हमें इस मामले की पूरी जांच चाहिए। वहीं पत्नी बोली कि पति की शहादत पर उसे गर्व है। उन्होंने कहा कि मेरे पति ने पूरा जीवन देश को समर्पित किया। सीकर शहीद शिशुपाल बगड़िया की देह पंचतत्व में विलीन हो गई है। बेटे प्रशांत ने उन्हें मुखाग्नि दी। बता दें कि कांगो में शहीद हुए थे BSF हवलदार शिशुपाल बगड़िया। शहीद की बेटी और पत्नी ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं।
जिनकी कोख हमेशा हमेशा से इस देश में वीरों को पैदा करती रही है। आज हमारे लक्ष्मणगढ़ के लिए, सीकर जिले के लिए, शेखावाटी के लिए, हम सब के लिए सीना चौड़ा हो गया जब हमारे शहीद शिशुपाल सिंह ने कांगो में पूरे देश की तरफ से जो विश्व में शांति कायम करने की सेना, शांति सेना में जिनको मौका मिला था, 25 वर्ष से अधिक समय तक उन्होंने देश की सेवा की है और सेवा करते हुए अमर शहीद हुआ है। मैं तो ये देना चाहती हूँ कि अब सबसे अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, अपने विदेश मंत्री जी से, अपने रक्षा मंत्री जी से सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने देश के जो भी वीर सैनिक वहाँ पर है उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटे। हमारी पीड़ा इतनी है कि परिवार का एक मेंबर इतनी बड़ी शहादत देता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाके शहादत देता है, तो कम से कम उस परिवार के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, उस परिवार को पूछना चाहिए। हम 7 दिन से हम जड़ बन के वहाँ पे बैठे थे, कैसे हमने 7 दिन बिताए हैं वो हमें पता है इस बात का। प्रदेश में 1.5 साल बाद प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत अब कांग्रेस के अग्रिम मोर्चे सेवा दल को चुनाव प्रबंधन के गुर सिखाने की तैयारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आयोजित हुए भाजपा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के बाद अब यहां कांग्रेस सेवा दल का राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जा रहा है। ये 1 अगस्त से 3 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत रविवार को ही आबू रोड पहुंच गए थे। देखिए, सेवा दल का निरंतर पूरे देश के अंदर अलग अलग प्रकार से शिविर और अभियान चला है और आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवा दल है, उस सेवा दल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव, हमारा जज्बा, उन सब को लेकर जो सेवा दल ने किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस के अखिल भारतीय सेवा दल का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। ये शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई ने किया। इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने सेवादल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई से खास बात की। आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। परिवार जैसा, मतलब साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में गाना, तो ये जो एक हमारा कॉन्सेप्ट है सेवा दल का, हम चाहते हैं कि हम भारत भर में कांग्रेस पार्टी में कहीं छोटा मोटा ऐसा होगा तो उसको हम दूर करने के लिए इसी प्रक्रिया के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं ये जरूर कहता हूँ कि सेवा दल में हम लगातार चर्चा करना है। लड़ेंगे तो अपनों के सपनों से सपनों के लिए लड़ेंगे, अपनों से नहीं लड़ेंगे। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के जो हमारा सेवा दल है, उस सेवा दल ने जिस प्रकार से एक संदेश देने की कोशिश की है, वो संदेश न केवल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, मगर देशभक्ति को लेकर, देश के प्रति समर्पण भाव, हमारा जज्बा, उन सब को लेकर जो सेवा दल ने किया है, मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक काम हुआ है। चलिए खबर अब अजमेर से है। अजमेर में इस बार मानसून की अच्छी बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है, तो वहीं प्रशासनिक अपेक्षा के चलते शहर की बदहाल हो चुकी सड़कों पर आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के चलते शहर की लगभग सभी सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। हालत ये हो गई है कि शहर की प्रमुख 40 फीट की सड़कें भी पगडंडी बनकर रह गई हैं। बारिश के चलते सड़कों पर बने गड्ढे हादसे का कारण बन रहे हैं। जगह जगह जल भराव भी लोगों को परेशानियों को बढ़ाने का काम करता है। प्रशासन की ओर से इस तरफ ध्यान नहीं दिए जाने के कारण लोगों की भी काफी नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो शहर में इतने सारे खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है गड्ढों में, और बरसात के दिनों में तो इन दिनों काफ़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। कल मेरी भी एक गाड़ी फिसल गई और मैं गिरता गिरता बच गया। मैं मेरी मिसेज को हॉस्पिटल ले जा रहा था, तो बड़ी मुश्किल से हम बचे। स्मार्ट सिटी कहते हैं अजमेर को, लेकिन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। जगह जगह कचरा, गंदगी और खड्डे, जगह जगह पानी भरा हुआ है।
बिल्कुल भी व्यवस्था ढंग की नहीं है। हादसे हो सकते हैं इस तरह के गड्ढों में, पता भी नहीं चलता कि उसकी गहराई कितनी है। कहीं पे भी हादसे हो सकते हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगे कार्मिकों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने विशेष आदेश जारी कर तबादलों पर प्रतिबंध लगाया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रशासन शहरों के संग अभियान में नियोजित नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनमें आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सभी वर्ग के इंजीनियर्स, नगर नियोजन सर्वंग के कार्मिकों के तबादलों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज आमागढ़ की पहाड़ी पर विजय दिवस मनाया। पिछले साल तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद किरोड़ी आमागढ़ पर झंडा फहराने में कामयाब हो गए थे। इस घटना के ठीक 1 साल बाद आज किरोड़ी अपने समर्थकों के साथ आमागढ़ पहुंचे और वहां पर भगवान मिनेश का ध्वज फहराया। किरोड़ी ने कहा कि गहलोत सरकार आमागढ़ की ऐतिहासिक धरोहर की अनदेखी कर रही है।